दोस्तों, शिव साधना केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। कई लोगों का ऐसा प्रश्न आता है कि मुझे वो देवता सपने में दिखे, मुझे वो देवता सपने में दिखे, वो देवता मुझे इस प्रकार से दिखे, वो देवता मुझे इस प्रकार से दिखे। तो इसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है? और लोग बड़े परेशान हो जाते हैं जब उन्हें देवता क्रोध अवस्था में दिखाई देते हैं, गुस्से में दिखाई देते हैं, और बहुत खुश भी हो जाते हैं जब उन्हें कोई देवता इस प्रकार से दिखाई देता है कि कोई देवता उनको वरदान दे रहा है, कोई देवता उन पर अपनी शक्ति बरसा रहा है, या किसी देवता की सवारी आ रही है, तो बहुत खुश भी हो जाते हैं। पर इन्हीं सपनों के मतलब के लिए वो जगह जगह भटकते हैं, कई चौकियों पे भटकते हैं, कई चैनलों पर कमेंट करते हैं, कई भक्तों से पूछते हैं, पर उन्हें उनके प्रश्न का जो उत्तर है वो नहीं मिल पाता, और इसीलिए वो लोग परेशान रहने लगते हैं। कई बार पूजा पाठ भी कई लोग छोड़ देते हैं, तो कई लोग इसी से प्रेरित होकर साधनाएं करने लगते हैं, साधनाएं उठाने लगते हैं, और कई लोग तो बिना गुरु के ऐसी साधनाएं करने लगते हैं जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए। बाद में उसका नकारात्मक प्रभाव उन्हें झेलना पड़ता है। तो देवी या देवता को सपने में देखने का क्या मतलब होता है, क्या सही मतलब होता है, क्या गलत मतलब होता है? देखिए, कोई भी देवी देवता जब सपने में दिखाई देता है तो उसके दो मतलब निकलते हैं। या तो वो आपको क्रोधावस्था में दिखाई देगा, यानी नकारात्मक रूप में दिखाई देगा, या फिर एक सकारात्मक रूप में दिखाई देगा, आपको गुस्से में दिखाई दे रहा है, या जैसे कई लोगों को माता काली दिखाई देती है, वो खप्पर लेके आपके पीछे भाग रही है, और लोग एकदम डर के, उनकी एकदम आंखें खुलती हैं, बहुत डर जाते हैं वो लोग। तो कई लोगों को इतना अच्छा सपना दिखाई देता है कि एक स्वर्ण के रथ में उन्हें बैठाकर आकाश में गमन कराया जा रहा है। तो इस प्रकार के जो सपने होते हैं उनका जो मतलब है वो अगर आपको पता चल जाता है तो आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये चीज़ें ही बताऊंगा कि अगर आपको सपने में देवी देवता दिखें, किस अवस्था में दिखें, तो उसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है। वीडियो को पूरी सुनना ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए, क्योंकि वीडियो के बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो कमेंट करते हैं, जिन चीज़ों को मैं पहले से बता चुका होता हूं उन चीज़ों को ही वो बार बार पूछते हैं। तो एक छोटे से कमेंट बॉक्स में उनका प्रश्न का उत्तर देना संभव नहीं हो पाता, जबकि पूरी वीडियो में उस प्रश्न के ऊपर बना चुका होता हूँ। तो इसीलिए एक एक चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत करना। स्किप करोगे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये एक कड़ी है। अगर आप शुरुआत से इस कड़ी को सुनते हैं तो आपको लास्ट तक ये चीज़ें समझ में आती है। तो देखिए, अगर आपको देवता दिखता है, पहले हम बात करते हैं सकारात्मक रूप से। अगर आपको कोई देवता दिखता है तो ऐसा देवता दिखता है आपको कि कोई देवता, कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति आपके घर के दरवाजे पर खड़ा है और लड्डू मांग रहा है आपसे, पान मांग रहा है आपसे, या फिर हलवा पूरी मांग रहा है आपसे। तो इसका अर्थ क्या होता है? पहली बात तो इसका अर्थ होता है कि आपके कुलदेव, आपके जो कुलदेव हैं वो अगर आप उन्हें मानते हैं, अगर आप उनको पूजते हैं तो वो संतुष्ट होते हैं, आप पर कृपा करते हैं। पर अगर आपके कुलदेवता कुलदेवी को आप नहीं पूजते, आप भूल चुके हो, जो आपकी परंपरा है उसको भूल चुके हो, तो वो उसका संकेत होता है कि वो जो देवता है उनका भोग प्रसाद आपने नहीं दिया, जो कि वो आपको एक व्यक्ति के रूप में दिखते हैं। घर के बाहर दिखेंगे, घर के अंदर नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे घर के अंदर? क्योंकि आप जब उनका भोग लगाओगे तभी वो घर में एंटर करेंगे, तभी वो आपके घर में सुरक्षा चक्र का निर्माण करेंगे, जिससे आपका घर सुरक्षित रहता है। तो ये संकेत होता है कि आपके कुल देवता या कुल देवी आपसे रुष्ट हैं। अगर आप उन्हें मना लेते हैं तो आपका जो देवता है, आपके कुलदेव है, वो आपसे प्रसन्न हो जाता है। दूसरा संकेत ऐसा होता है कि आपके घर में किसी लड़के या लड़की का जन्म हुआ है और आपको वो आपके जो कुल देवता है वो दिखाई दे रहे हैं, उनका मंदिर दिखाई दे रहा है। 1 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं, आपको वो चीज़ें बार बार दिखाई दे रही है। और जैसे ही वो चीज़ें दिखाई देती है आपको, तो आपके घर में
कोई ना कोई दिक्कत जो है वो पैदा हो जाती है, जबकि वो आपके कुलदेव का स्थान दिखाई देता है। तो होता क्या है कि कई घरों में ये परंपरा होती है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है, अधिकतर लड़का, तो कुलदेव के स्थान पर जाया जाता है, बालों का मुंडन किया जाता है, कुलदेव की पूजा की जाती है, जागरण किया जाता है, उनको मनाया जाता है। तो अगर आपने ये चीज़ें नहीं की तो भी आपको बार बार उनका मंदिर, बार बार आपके कुलदेव वो आपको दिखाई देते हैं। कई बार आपको ऐसा दिखाई देता है कि एक देवता आपको बार बार दिखाई दे रहा है। आप पूजा किसी और देवता की कर रहे हो, पर वो देवता आपको बार बार दिखाई दे रहा है, बार बार दिखाई देता है, और आपके घर में कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, आपके घर में झगड़ा हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो इसका अर्थ यही होता है कि जो देवता आपको दिखाई दे रहा है वो किस स्थिति में होता है कि आपके इष्ट देव कोई और है, आपके इष्ट देव कोई और है, आप पूज किसी और को रहे हो, तो आपके जो इष्ट देव हैं वो आपको संकेत देते हैं। ये चीज़ें पिछले जन्म के जो इष्ट देव है, पिछले जन्म की जो भक्ति है, वो हमारे हर जन्म में होती है। वही इष्ट देव हमारे साथ चलता है। जिस इष्ट देव की आपने सेवा की, जिस इष्ट देव की आपने भक्ति की, साधना की, जब उनका तत्व, उनका अंश जो है वो आपके आत्मा में लीन हो जाता है, तब आपकी आत्मा के साथ वो हर जन्म में वो अंश जाता है। और वो जो जिस प्रकार से भक्त भगवान को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार भगवान भी भक्त को नहीं छोड़ते। और हर जन्म में वो इष्ट देव जो है वो ये कोशिश करता है कि वो आपको अपनी तरफ मोड़ पाए, ताकि आप उसकी आराधना करें और आप पहचान पाएं कि हाँ, आपने पिछले जन्म में भी उन्हीं इष्ट देव की सेवा की थी, और वो आपको अपने सानिध्य में लेने की कोशिश करते हैं। कई बार जब आप कोई साधना उठाते हैं, कोई देवीय साधना उठाते हैं, तो उस समय भी आपको देवी देवताओं के दर्शन होते हैं सपने में, क्योंकि कोई भी देवता जिसकी आप साधना कर रहे हैं, उस देवता के साथ बहुत सारी शक्तियाँ चलती हैं, बहुत सारी शक्तियाँ चलती हैं उस देवता के साथ। तो जब आप एक देवता की साधना करते हैं, मान लीजिए भगवान शिव की जब आप साधना करते हैं, तो उनके साथ बहुत सारी शक्तियाँ चलती हैं भगवान शिव के साथ। अगर आप गोगा जहारवीर की साधना करें, उनके साथ भी बहुत सारी शक्तियाँ चलती हैं। तो जब उनकी आप साधना करते हैं, तो उनके साथ जो शक्तियाँ चलती हैं, वो शक्तियाँ आपको दिखाई देती हैं। धीरे धीरे वो शक्तियाँ आपको दिखाई देती हैं। कई बार किसी और रूप में दिखाई देती है, कई बार किसी और रूप में। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब आप साधना करते हैं तो वो शक्तियाँ आपको किसी मनुष्य का रूप धर के आपको साधना के लिए मना करती हैं। या फिर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि वो शक्तियाँ आपको तरीका बताती हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा करो तो वो देवता प्रसन्न हो जाएंगे। पर आप समझ नहीं पाते कई बार लोग, और कई लोग समझ ही लेते हैं और उसी तरीके को अपना लेते हैं, जिसके कारण उनकी साधना संपूर्ण हो जाती है, उस देवता की कृपा पूर्ण रूप से उनको प्राप्त होती है। कई लोगों को ऐसा देखा गया है कि वो अपने दैनिक जीवन में एक शांति के लिए मंत्र जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बाकी अपना समय जो है वो अपने काम धंधे में देते हैं। उनकी कोई भी ऐसी इच्छा नहीं होती कि देवता की कृपा प्राप्त हो, सवारी आए या शक्ति प्राप्त हो। सिर्फ वो क्या करते हैं, सुबह नहा धोकर एक नियम बना लेते हैं और बैठ जाते हैं पूजा पे, किसी एक मंत्र को उठा लेते हैं और उस एक मंत्र का ही वो निरंतर जाप करते रहते हैं। उन्हें किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती, पर उस समय उन्हें देवता दर्शन देते हैं। उस समय उनके अंदर देवता का जब अंश आता है और उनको जब देवता दर्शन देते हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि जो मंत्र आप जाप कर रहे हो, उसका नाम ले रहे हो उस देवता का, वो आपसे प्रसन्न हो गया है। कई केसों में ऐसा होता है, कई केसों में कि जब आप निस्वार्थ भाव से किसी भी देवता का नाम जपते हैं या मंत्र जाप करते हैं, तो वो देवता आपसे इतना प्रसन्न हो जाता है कि कई लोग तो भगत बन जाते हैं, कई लोगों पर उसकी सवारी आने लगती है। तो कई लोग ऐसे भी हैं जो उनकी शक्तियों के द्वारा इलाज करना शुरू कर देते हैं। अब बात करते हैं नकारात्मक की, तो नकारात्मक रूप से देवता, जैसे ऐसे कई देवता होते हैं जिन्हें बलि के रूप में बलि देकर भेजा जाता है। जैसे माता काली, माता काली, शमशान काली, वो जगत माता है। और पर कुछ जो तांत्रिक होते हैं, इनकी सेवा करके भोग प्रसाद देके, भेंट देके इनको गलत में चला देते हैं, यानी किसी के बुरे में चलाते हैं। उसी प्रकार बाबा वीर बुलाक की, जो आगरा की सच्ची सरकार कहे जाते हैं, उनको भी गलत में चलाया जाता है। कमाल खां को भी, पीर कमाल खां को भी गलत में चलाया जाता है। तो होता क्या है कि ये चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। जैसे
कई बार लोगों को ये दिखाई देता है कि सपने में उन्हें माता काली दिखाई दी और बहुत लंबी जीभ और उनकी छाती को चाट रही है और वो इतने घबरा जाते हैं। तो इसका अर्थ यही होता है कि किसी तांत्रिक, किसी भगत ने उस व्यक्ति के ऊपर माता काली की चौकी छोड़ रखी है, जिसकी वजह से उसको इस प्रकार के सपने दिखाई देते हैं। कई बार जिसको क्या नाम है, इस प्रकार के सपने दिखाई देते हैं कि उसके गर्भ में कोई बच्चा आया, किसी महिला को, और एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा बालक या फिर एक ऐसा आदमी दिखाई दिया जो उसके बालक को उसके पेट से निकाल रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है। तो वो नकारात्मक जो चीज़ें होती हैं वो ये होती हैं कि जैसे किसी ने किसी के ऊपर कुछ नकारात्मक शक्ति भेज दी है। जैसे ये भी देवताओं के नाम में आते हैं जो वीर बलाकी हैं। तो इस प्रकार से सपने जो हैं वो लोगों को दिखाई देते हैं। कई बार आप कोई साधना करते हैं तो आपको ऐसा भी दिखाई देता है कि कोई जिस देवता की आप साधना करते हैं वो एक रूप में आके आपसे मना कर रहा है, क्रोध अवस्था में वो दिखाई देता है कि साधना को बीच में छोड़ दे, मत करो। तो वो जो संकेत होता है वो होता है कि आप साधना में सही दिशा में अग्रसर हो रहे हो, सही जो जगह है साधना आप कर रहे हो, उसकी कृपा, उसकी जो साधना है, आपकी कृपा, उस देवता की जो कृपा है वो आपको प्राप्त होनी शुरू हो गई है। क्योंकि कोई देवता नहीं चाहता कि वो सिद्ध हो, कोई ना कोई अड़चन जो है वो लाते ही हैं और परीक्षाएं जो है वो होती ही हैं। तो उस समय आपको समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं आप सही दिशा में साधना कर रहे हो। इससे एक छोटी सी एक अनुभव मेरे को याद आया एक व्यक्ति का, कि एक व्यक्ति यक्षिणी साधना कर रहा था। तो जब यक्षिणी साधना वो कर रहा था और वो उसके इष्ट देव थे हनुमान जी, तो यक्षिणी जब साधना वो कर रहा था तो करते करते उसे 21 दिन की साधना थी, 19 दिन हो चुके थे। तो 20वें दिन उसको ध्यान के माध्यम से जब वो मंत्र जाप कर रहा था यक्षिणी का, तो एक ऐसा हनुमान जी का चित्र दिखाई दिया और हनुमान जी जागृत हो गए, उससे मना कर रहे हैं कि इस साधना को मत कर, और ये साधना तेरे लिए अनिष्टकारी हो सकती है। तो वो साधना को छोड़ देता है। बाद में जब वो किसी अच्छे गुरु से के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि यक्षिणी ने ही उस साधना को खंडित कराया है, क्योंकि सिद्धि होने वाली थी आपको। क्योंकि कोई भी शक्ति नहीं चाहती कि आपको सिद्धि प्राप्त हो। तो इसीलिए इस तरीके के सपने आपको दिखाई देते हैं। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा कि देवता जब आपको दिखाई देते हैं। बाकी और भी डिटेल में मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर करनी मुश्किल हो जाती हैं। बाकी आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो आपके जो सीधे हाथ में लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप शिव साधना केंद्र परिवार से जुड़ सकें, हमारे साथ जुड़ सकें। बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी हम जानकारी डालें भक्ति, भक्ताई, अध्यात्म मार्ग की, वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। हमारा जो नया चैनल है शिव कृपा परिवार, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही भक्ति, भक्ताई की रिलेटेड जानकारियाँ, साधना मंत्र से रिलेटेड जानकारियाँ आपको प्राप्त हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों और भाइयों तक, ताकि इस प्रकार का अगर किसी का प्रश्न है कि देवता सपने में दिखते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है, उनको इसका आंसर मिल सके, उत्तर मिल पाए। मैं बाबा भोलेनाथ से यही विनती करता हूँ सदा कि बाबा सदैव आपकी झोली भरते रहें, आपके घर में खुशियाँ लाएं, आपको उन्नति के मार्ग में अग्रसर करें, आगे बढ़ाएं, आपकी तमाम परेशानियों को दूर करें। हम मिलते हैं अपनी अगली जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।